नमस्कार। चलिए आज एक कहानी के एक बहुत ही खास, बहुत ही भावुक पल में चलते हैं। ये एक ऐसी रात की कहानी है जहां दो अजनबी मजबूरी के साये में एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, पति पत्नी बनकर। बस ये एक लाइन और यहीं से कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, एक ऐसी रात जिसमें उम्मीदें भी हैं और एक अजीब सा बोझ भी। तो कहानी का पहला हिस्सा है शादी के बाद की खामोशी, जब सारा शोरगुल थम जाता है। माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। शादी का सारा शोर, वो हल्ला गुल्ला अब थम चुका है। हवा में सिर्फ गुलाब और चमेली की भीनी भीनी खुशबू है। हर तरफ एक गहरा सन्नाटा, जिसे तोड़ रही है तो बस किसी की पायल और कंगनों की हल्की सी खनक। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। दो अजनबी और एक कमरा और एक रिश्ता जो मजबूरी से बना है। कमरे के एक कोने में मुस्कान है, लाल शादी के जोड़े में सिर झुकाए बैठी हुई। आंखों के सामने एक धुंधला सा भविष्य है। वो बस इंतजार कर रही है, शायद इस बात का कि अब आगे क्या होगा। और फिर दरवाज़ा खुलता है और संतोष कमरे में आता है, लेकिन उसके कदमों में वो खुशी, वो उत्साह नहीं है। कदम बहुत भारी हैं, जैसे दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ रखा हो। ये साफ है कि उसके लिए ये रिश्ता एक मजबूरी से ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब वो दोनों हैं तो एक ही कमरे में, लेकिन असल में अपनी अपनी दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, कैद हैं। एक तरफ मुस्कान का अनकहा इंतजार और दूसरी तरफ संतोष, जो मजबूरी और जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ है। और यहीं से कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है। पहली बात और पहला वादा, वो पल जब कमरे की खामोशी टूटती है। संतोष जो बात कहता है वो कोई प्यार भरी बात नहीं है, वो बहुत सच्ची और शायद थोड़ी कड़वी बात कहता है। वो कहता है, मुस्कान, मैं नहीं जानता इस रिश्ते को कैसे निभाऊंगा, लेकिन मैं इतना वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। मतलब कोई झूठा दिलासा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, सिर्फ एक वादा, सम्मान का। और शायद यही इस रिश्ते की सबसे अनोखी शुरुआत थी। और मुस्कान का जवाब सुनिए, वो भी उतनी ही समझदारी से जवाब देती है। वो कहती है, मैं जानती हूं कि ये शादी तुम्हारी इच्छा से नहीं हुई। मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। वो शिकायत नहीं कर रही, वो हालात को स्वीकार कर रही है और बस एक छोटी सी चीज मांग रही है, कोशिश। एक दूसरे को समझने की एक कोशिश। इस बातचीत के बाद कहानी का चौथा हिस्सा शुरू होता है। उम्मीद का एक बीज, इतनी दूरी के बीच एक छोटी सी आशा। तो ये साफ कर लेते हैं, उस रात कुछ भी रोमांटिक नहीं था। कोई मीठे पल नहीं थे, कोई हंसी मजाक नहीं। सच तो ये था कि वो बस दो अजनबी थे जिन्हें मजबूरी ने पति पत्नी बना दिया था। लेकिन उस खामोशी और दूरी के बावजूद उनकी उस एक ईमानदार बातचीत ने कुछ बदल दिया था। उन्होंने सम्मान और उम्मीद का एक नन्हा सा बीज बो दिया था। और उस रात जब दोनों बिस्तर के दो अलग अलग सिरों पर लेटे थे, अपनी अपनी खामोशी में, तो शायद दोनों के दिलों में एक ही ख्याल, एक ही उम्मीद दबे पांव आई होगी कि ये मजबूरी शायद कल मोहब्बत बन जाए। एक बहुत ही नाजुक सी आशा कि क्या पता वक्त के साथ ये रिश्ता एक नया मोड़ ले ले। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच में सम्मान और समझ की नींव पर मजबूरी से शुरू हुआ रिश्ता भी प्यार में बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें रिश्तों की असलियत, उनकी बुनियाद के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।